डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अवाप्ति को लेकर पुलिस और प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी। गुरुवार अलसुबह एडीएम सिटी राधेश्याम मीणा और एसडीएम एचएल मीणा के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी और आईपीएस चूनाराम के नेतृत्व में भारी पुलिस बल डीएवी कॉलेज के पीछे ग्राउंड में पहुंचा। विरोध की आशंका के चलते क्यूआरटी की कमांडो भी दस्ते के साथ मौजूद रहे। किसी को नियमानुसार जो अवार्ड किया गया था हमने उसी के तहत आज कार्रवाई की गई है और जो हमने एक्वायर की उसी सीमा में कब्जा लिया गया है, डीएफसी दिया गया है और अब आगे डीएफसीसी इसमें काम करने के लिए स्वतंत्र रहेगी। सर, किस तरह का विरोध कोई सामने आया? आज कोई विरोध नहीं आया। प्रिंसिपल साहब ने जरूर कहा था कि हमें बताया जाए। हमने पहले भी कई बार डिमार्केशन किया है लैंड का और आज भी उनको बता दिया। एक दिन 13 तारीख को जब यहाँ कब्जा लेने आए थे तब लोगों ने विरोध किया था। उसी के प्राथमिकता के तौर पर ध्यान रखते हुए पुलिस जाब्ता एहतियातन किया गया। नहीं, लोगों का कोई विरोध नहीं था और प्रशासन के द्वारा जो जमीन एक्वायर की गई थी उसका शांतिपूर्ण ढंग से उनको पोजीशन दिलवाया गया। अग्रिम कार्रवाई और क्या बताई जा रही है? अभी रेलवे के जो क्वार्टर हैं उनकी कार्रवाई। दल बल के पहुंचने की सूचना मिलते ही डीएवी कॉलेज के प्राचार्य अनूप शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने विरोध जताते हुए कहा कि अभी परीक्षा का वक्त है, ऐसे में यह कार्रवाई अभी ठीक नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने एक तरफ से जबरन उनकी जमीन पर कब्जे के लिए दल बल के साथ घुस आया है। सुबह मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम चल रहा था, 7 से 10 वाली जो पाली का है, तो सुबह मुझे हमारे कॉलेज के ही एक साथी ने बताया कि वहाँ बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई है और वहाँ डिच मशीन चल रही है और ये सब बातें चल रही हैं। तो हम तुरंत मौके पर जितने भी साथी उस समय थे 2-3 लोगों के साथ में वहाँ पहुँचा। यहाँ आए तो एडीएम साहब थे, यहाँ एसडीएम साहब थे, डीएफसी से रतनू थे और बहुत लंबे तो हमने मौके पर आके इनसे जानना चाहा और इनको अपनी आपत्ति भी दर्ज की कि पहले भी आपने 13 तारीख को जब आए थे तो बिना कोई सूचना के आए थे और आज भी आपने बिना किसी सूचना के आए हैं और हमने इनसे यही बात बिल्कुल फोर्सफुली कहने का प्रयास किया और फिर अगर कोई ऐसी बात होगी हम लॉ अबाइडिंग हैं और हम आपके राष्ट्र निर्माण का जो कार्य है उसमें कोई रूड़ा अटकाना नहीं चाहते। फिर उनका वर्षन था कि जो हम रेलवे की लैंड है उसके ऊपर आज अपना काम करने के लिए आ रहे हैं। रेल पटरी के 14 मीटर तक का उन्होंने शायद बताया था कि वहीं हमने आज ये काम कर रहे हैं। और फिर हमने उनसे ये भी बात की कि अगर रेलवे की पटरी पर चलाना है, यहाँ कहीं भी चलाना है, तो आप एक इंस्टीट्यूशन में आए हैं तो इतनी फोर्स, इतना गलत समय चुनना, इनका कोई औचित्य नहीं था। तो इन सवालों के उनके पास कोई जवाब नहीं थे। विरोध के बीच दल बल ने डीएवी कॉलेज के पीछे करीब 1 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि अभी डीएवी कॉलेज की कुछ और भूमि अवाप्त की जानी है। इसके बाद दल बल दौराई गांव पहुंचा, जहां अवाप्त की जाने वाली जमीन से अतिक्रमण हटाए गए। साथ ही राह में बाधा बनने वाले रेलवे क्वार्टर्स और हरे भरे पेड़ को भी जेसीबी मशीन ने कुचल डाला। घर बचाओ संघर्ष समिति के शक्ति सिंह ने मामले में जिला कलेक्टर पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है। जिला कलेक्टर के आदेश से, आरुषि मलिक के आदेश से ये कार्रवाई की गई है। इससे स्पष्ट है कि जिला कलेक्टर आरुषि मलिक भूमाफिया की तरह काम कर रही है। जो जमीन कानूनी रूप से एक्वायर नहीं है, दयानंद कॉलेज की भी और सुभाष नगर सबकी मदार से दोहराई, उस पर पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके, शक्तियों का दुरुपयोग करके, लोगों में भय पैदा कर कानून का मजाक उड़ाते हुए आज जमीन का कब्जा लेने का प्रयास किया गया। डीएवी कॉलेज को बहुत बड़ी नुकसान पहुंचाया है। और जबकि इस पूरे मामले में कल ही हाईकोर्ट में डीएफसीसी के वकील ने वहां पर वर्बली जबान दी है जज को कि मैं वहां पोजीशन लेने नहीं जाऊंगा, न किसी को भेजेंगे। उसके बावजूद आज सुबह 5 बजे ये अंधेरे में कार्रवाई करी गई है। अगर ये सच्चे होते हैं तो दिन के उजाले में आते काम करने। नेशनल का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर दिल्ली से बॉम्बे और लुधियाना से हावड़ा तक फ्रेट के लिए, मतलब गुड्स के लिए अलग से ट्रैक बिछ रहा है। उसी के तहत ये रेलवे बाउंड्री में काम कर रहा है। डीएफसी विधि सम्मत नियमानुसार ही काम करती है क्योंकि हम कानून से बाहर नहीं है। आज क्या कार्रवाई की गई है? आज ये जो रेलवे बाउंड्री हम काम कर रहे हैं। नहीं, आज क्या क्या कार्रवाई की गई? स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हमने कब्जे लिए हैं। किस किस जगह? एक डीवी कॉलेज के पूर्व दिशा में और एक यहाँ दूर। कोई भी यहाँ पे बिल्कुल पोपाबाई का राज है पूरे देश मामले में। प्रशासन 6 बरस तक तो सोया रहा, उसके बाद आखिरी टाइम में ये कह के कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव है, इस दबाव के कारण ये कोई भी कानून कायदे सबको ताक में रखे। और आप ये देख रहे हैं कि एसडीएम साहब और एडीएम साहब और इतना पुलिस जाब्ता और ये सारा कानून के खिलाफ काम करने आए हैं।